नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KS एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है कि कुंडली देख करके हम ये कैसे जानें कि हमारी कुंडली में कहीं संन्यास योग तो नहीं है। आइए जानते हैं वे कौन व्यक्ति होते हैं जो जीवन में संन्यास ग्रहण करते हैं। उनके व्यक्तित्व में ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं जो उनको संन्यास की तरफ ले जाती हैं। एक तो वो दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण होते हैं। जीवन के सृष्टि के रहस्यों को जानने की उनमें तीव्र इच्छा होती है कि इस सृष्टि का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका सार क्या है। और भौतिक सुख सुविधाओं, परिवार, समाज, इन सब से वो पूरी तरीके से विमुख हो चुके होते हैं। तब वो संन्यास की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं वो कौन से ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं जो व्यक्ति को उसके परिवार, समाज और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उसके मन में अनिच्छा पैदा कर देते हैं और उसको संन्यास की तरफ ले जाते हैं। तो वो ग्रह नक्षत्र होते हैं आपके सूर्य, शनि, राहु, केतु। अगर ये कुंडली में जो है अशुभ होकर के बैठे हों तब ये इस तरीके की इच्छा व्यक्ति के मन में पैदा कर देते हैं। और वो इनका और कुंडली का जो सेकंड भाव होता है वो भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड भाव, चौथा भाव और सातवां भाव, 12वां भाव, ये सब इन सारे ये हाउसेस हैं, अगर इनमें अशुभ प्रभाव होगा तो व्यक्ति को ये संन्यास की तरफ ले जाएगा। अब जानते हैं वो कौन से ग्रह योग होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में संन्यास की ओर ले जाते हैं। तो पहला योग होता है यदि लग्न जुपिटर और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो और जुपिटर 9th हाउस में बैठा हो। ऐसी दशा में यदि कुंडली में राजयोग भी ग्रह बना रहे हो तब भी व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा और पवित्र धार्मिक स्थानों की यात्रा करेगा। जैसे गौतम बुद्ध की कुंडली में भी राजयोग विद्यमान था, 10वें घर में सारे प्लैनेट बैठे हुए थे, लेकिन बावजूद उसके भी वो सन्यासी के जीवन को उन्होंने अपनाया और राजयोग का उन्होंने उपभोग जीवन में नहीं किया। अब दूसरा योग होता है यदि शनि कुंडली में 9th हाउस में बैठा हो और उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो तब भी व्यक्ति जीवन में संन्यास की ओर अग्रसर हो जाएगा। तीसरा योग यदि कुंडली में किसी एक भाव में 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हों और 10th लॉर्ड उस भाव से केंद्र या ट्राइन में बैठा हो तब भी व्यक्ति संन्यास की ओर चला जाएगा जीवन में। लग्न यदि कमजोर हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तब भी व्यक्ति सन्यासी के जीवन को अपनाएगा। यदि लग्न और मून साइन से शनि 10th हाउस में बैठा हो और सूर्य से शनि का या तो युति या फिर दृष्टि संबंध बन रहा हो तब भी व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा। मून 9th हाउस में बैठा हो और उस पर किसी अन्य प्लेनेट की दृष्टि ना हो तब भी ये संन्यास योग का निर्माण होगा। मून साइन पर शनि और लग्न लॉर्ड की दृष्टि हो तब भी व्यक्ति संन्यास की ओर उन्मुख होगा। 4 या 4 से अधिक प्लैनेट्स एक राशि में बैठे हों और लग्न पर उनकी दृष्टि हो तो ये भी एक संन्यास युग का निर्माण कर देगा। 10th लॉर्ड 4 या 4 से अधिक प्लैनेट के साथ में केंद्र में या फिर ट्राइन में बैठा हो तब भी ये संन्यास युग का निर्माण कर देगा। 9th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग हो और 5th या फिर 9th हाउस में ही बैठा हो और उस पर जुपिटर और शुक्र की या तो दृष्टि हो या फिर वो साथ में बैठे हों तो ये शो करता है कि व्यक्ति एक ग्रेट सन्यासी बनेगा। यदि शनि 10th हाउस में पाइसेस साइन में मीन राशि में बैठा हो तो वह व्यक्ति को समाज एवं भौतिक सुख सुविधाओं से विमुख बना देता है और ऐसे में व्यक्ति इन सब चीज़ों से विमुख होने के बाद सन्यासी के जीवन को ग्रहण कर लेता है और सन्यासी बन जाता है। यदि शनि 5th या 9th हाउस में बैठा हो या इन भावों पर दृष्टि डालता हो और 4 या 4 से अधिक प्लैनेट एक ही भाव में बैठे हों और उनमें एक जो ग्रह है वो 10वें घर का लॉर्ड हो तो यह श्योर होता है कि व्यक्ति सन्यासी ही बनेगा जीवन में। तो ये थे कुछ विभिन्न योग जिनसे हम जब किसी की भी कुंडली को देखते हैं उसमें अगर इस तरीके के योग पाए जाते हैं तो हमें उसे देखते ही पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जीवन में आगे संन्यास को अपनाएगा।
ये है गौतम बुद्धा की कुंडली, जो कि प्राचीन भारत के बहुत ही महान सन्यासी, स्पिरिचुअल टीचर और धार्मिक लीडर भी हुए हैं। तो इनकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो सन्यासी होने के लिए, जो क्या हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि 4 या 4 से ज़्यादा प्लेनेट किसी भी कुंडली के हाउस में बैठ जाए और साथ में अगर 10वें घर का लॉर्ड भी बैठ जाए तो ये जो है एक संन्यास योग का निर्माण कर देता है। तो इनकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो केंद्र के हाउस में बैठे हुए हैं 10वें घर में 5 प्लेनेट, और जो 10वें घर का लॉर्ड है वो भी साथ में बैठा हुआ है, और ये बैठ करके चंद्रमा जो कि मन का प्रतीक होता है उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली संन्यास योग का एक प्रबल संन्यास योग का निर्माण हो गया। तो इसी यही कारण था कि गौतम बुद्ध जो थे वो इतनी अपनी सुख सुविधाओं से, एक राजा के बेटे थे, इतना अच्छा सुख ऐशो आराम का उनका जीवन था, उसको छोड़ करके उन्होंने संन्यास की तरफ वो बढ़े और सन्यासी के जीवन को उन्होंने बेहतर समझा, उसको अपनाया और कई तरीके की सिद्धियां भी हासिल करी। और बहुत सारे लोग हमारे देश में उनको भगवान के रूप में मानते हैं और उनके बहुत सारे शिष्य हुए। तो राजयोग का उनका जो फायदा था, उनको वो उस तरफ नहीं ले गया, भोग विलास की तरफ, उनको संन्यास की तरफ ले गया। और उसका राजयोग का बेनिफिट उनको ये मिला कि आज दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हुए, अनुयायी हुए। आज भी लोग उनके बताए जो धर्म और टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म का जनक हम गौतम बुद्धा को ही मानते हैं। तो चलिए करते हैं उनकी कुंडली का ज़रा अच्छे से विवेचन। तो यहाँ पे हम उनकी कुंडली में देखते हैं कि लग्न का जो लॉर्ड था वो था चंद्रमा, और चंद्रमा का प्लेसमेंट था चौथे घर में, और चौथे घर के लॉर्ड शुक्र का प्लेसमेंट था 10वें घर में, और 10वें घर का लॉर्ड भी साथ में मंगल बैठा हुआ था बली होकर। और मंगल की जो दूसरी राशि थी वो पड़ी हुई है पंचम भाव में। पंचम भाव होता है ज्ञान का भाव। तो वो बहुत ज्ञानी थे, स्पिरिचुअल टीचर भी हुए, योगी भी हुए, और ये रिलीजियस लीडर भी हुए। तो ये शो करता है सेम चीज़। और दूसरा हम देखते हैं शनि के पास में 7वें और 8वें घर की लॉर्डशिप थी। तो 7वां घर जो होता है ना, वो होता है आपके उसका फैमिली लाइफ का, मैरिड लाइफ का। तो वो अपने युवावस्था में ही अपनी मैरिड लाइफ को छोड़ करके चले गए थे सन्यासी बनने। तो इसका कारण यही था। और 7वां घर जो होता है वो जातक के लिए मारक की भी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे क्या था, मारक हाउस का लॉर्ड शनि 10वें घर में गया और वहाँ बैठ करके अपने डेबिलिएशन साइन था 10वां घर उसका शनि का। शनि जो होता है वो एरीज साइन में नीच हो जाता है, अपनी नीच राशि में गया। तो शनि का 7वें घर के लॉर्ड का नीच राशि में जाने का मतलब था वैवाहिक जीवन का अंत। और फिर वहाँ बैठ करके शनि किस पर दृष्टि डाल रहे थे, चंद्रमा पर। चंद्रमा जो कि लग्न का लॉर्ड है और साथ में मन का भी प्रतीक, बुद्धि का भी प्रतीक। तो उसने उनके जीवन को संन्यास की तरफ मोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि सूर्य जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, जो इमीडिएट फैमिली, जिस परिवार में आप जन्म लेते हो वो फैमिली। तो सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य, वो भी यहीं पे 10वें घर में बैठा है। तो ये शो करता है। तो उन्होंने उनका पारिवारिक जो जीवन था, उनकी अपनी खुद की फैमिली, माँ बाप, भाई, उनको भी छोड़ दिया था, और अपनी वाइफ को भी छोड़ करके वो चले गए थे एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए। तो ये था उनकी पूरी कुंडली का विवेचन। और आज का जो टॉपिक था संन्यास योग, कुंडली में हम कैसे जाने। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारी कुंडली में तो इस तरीके का कोई योग नहीं बन रहा। तो आज की इस इन्फॉर्मेशन से जो वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की, आप संतुष्ट हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।